अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सप्रेस एप्लीकेशन जनरेटर को रिव्यू करेंगे। अभी तक हमने जो चीज़ें लर्न की हैं उनमें हमने मंगूज़ को देखा है कि मंगूज़ क्या चीज़ है, मोंगोडीबी क्या चीज़ है और एक्सप्रेस क्या चीज़ है, और ये आप अपनी एपीआई कैसे बिल्ड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एपीआई बिल्ड की थी एक एरे को लेके। अभी हम मूव कर रहे हैं सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर। सर्वर साइड रेंडरिंग पे जाने से पहले बॉयलर आपका कोड जो है वो बहुत इजीली अब मैसअप होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फाइल्स होंगी और बहुत ज़्यादा फाइल्स की मैनेजमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सिलसिले में एक ग्लोबल एक प्लगइन है एक्सप्रेस डैश जनरेटर के नाम से, और ये पैकेज है नोड का, लेकिन ये ग्लोबली इंस्टॉल होगा। ग्लोबली इंस्टॉल होने से मुराद ये होगा कि ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, और ये ग्लोबली इंस्टॉल होगा, और ये एक्चुअली हमें एक एक्सक्यूज मी एक स्टार्टर कोड प्रोवाइड करेगा, जो कि वेल मैनेज्ड होगा। उसमें बहुत सी फाइल्स ऑलरेडी मैनेज्ड होंगी। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये करना है कि हमने पहले इंस्टॉल करना है। तो आप लिखेंगे गूगल के ऊपर, अगर आप लिखेंगे एक्सप्रेस ऐप जनरेटर, तो आपको ये पहला लिंक एक्सप्रेस एप्लीकेशन जनरेटर, तो ये आपको एक पहला लिंक जो है वो मिलेगा। तो पहला काम हमारा ये है कि हमने इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। तो ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए लाजमी नहीं है कि आप किसी फोल्डर के अंदर जाएं, आप जिस मर्जी फोल्डर के अंदर हो उस फोल्डर के अंदर से आपने, जिस तरह में npm इंस्टॉल -g, आगे आपका जो भी एप्लीकेशन है, अगर नोडमॉन ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं तो नोडमॉन, अभी हम एक्सप्रेस डैश जनरेटर जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो expre एक्सप्रेस डैश GENERATOR लिख के आप एंटर प्रेस करें तो आपका ये ग्लोबली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मैंने चूँकि ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने करना ये है कि उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लेंगे सक्सेसफुली इसको, तो आपने उसके बाद जो अगली कमांड रन करनी है वो ये वाली रन करनी है एक्सप्रेस। अब आपकी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर अवेलेबल होगी। आगे आपने जो उसे पैरामीटर पास करने हैं, -व्यू इज इक्वल टू पग स्पेस आपकी एप्लीकेशन का नाम। अभी मैं आपको एप्लीकेशन जनरेट करके दिखा देता हूँ, बल्कि हमारी पहली एप्लीकेशन होगी एक्सप्रेस -व्यू इज इक्वल टू पग व्यू इंजन। मैं पग यूज़ करना चाह रहा हूँ। पग क्या चीज़ है इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। तो एक्सप्रेस माइनस ये वाली कमांड जो है ये मैं रन कर रहा हूँ, -व्यू इज इक्वल टू पग और स्पेस आगे आपकी एप्लीकेशन का नाम। मेरी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट एक्सप्रेस कर लेते हैं, आवर फर्स्ट एक्सप्रेस एप्लीकेशन है। ओके, तो कमांड है एक्सप्रेस स्पेस -व्यू इज इक्वल टू पग स्पेस आपके फोल्डर का नाम, जो कि आप अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना चाह रहे हैं वो आपके फोल्डर का नाम भी होगा। एंटर प्रेस करते हैं तो इसने एक्चुअली आपका ये फोल्डर एक क्रिएट किया है। ओके, इस फोल्डर के अंदर उसने कुछ फोल्डर्स बनाए हैं, लाइक बिन का फोल्डर है, पब्लिक है, राउट्स है, व्यूज़ का फोल्डर है, app.js का फोल्डर है, और package.json है। अभी इसमें नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर जो है वो नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट आपने करना ये है कि इस फोल्डर के अंदर जाना है, ये जो भी आपका फोल्डर आपने क्रिएट किया हुआ है। तो मैं उस फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चला जाता हूँ। फर्स्ट एक्सप्रेस इस फोल्डर के अंदर हूँ मैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट को हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने कुछ काम करना है। पहला काम आपका ये है कि ये जो package.json की फ़ाइल हमारे पास आई है, ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली इसने जनरेट की है। इसके अंदर इसने कुछ प्लगइन्स जो हैं वो लिखी हैं कि ये प्लगइन्स आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं भी जो कोड आपको देता हूँ वो नोड का होगा या लेटर ऑन बाद में रिएक्ट का होगा। उसके अंदर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं होगा। अभी अगर आप इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देगा, npm स्टार्ट, ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपके पास कंपोनेंट्स ही नहीं है। ओके, जो कि कंपोनेंट्स आपको चाहिए, बट नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स मिसिंग, डिड यू मीन टू इंस्टॉल इट? तो इंस्टॉल करने के लिए अभी आपको ये करना पड़ेगा कि npm इंस्टॉल पहले करना पड़ेगा। ओके, npm इंस्टॉल जब आप करेंगे तो ये एक्चुअली क्या करेगा, ऑनलाइन जाएगा। ऑनलाइन जाने के बाद ये जितने भी पैकेजेस आपने रिक्वायर किए हुए हैं इन पैकेजेस को फेच करके लेके आएगा, और आपका एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो क्रिएट कर देगा। ये फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट हम रखते नहीं हैं अपने रेपोजिटरी के अंदर,
और ये जब भी आप इस कोड को अपने पास कॉपी करेंगे, सबसे पहले आपने इस फोल्डर के अंदर आके npm इंस्टॉल की कमांड रन करनी है। वो कमांड जो है आपकी, वो एक्चुअली नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसे फिल करेगा। इस फोल्डर के अंदर आप अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे पास टेंस ऑफ मॉड्यूल्स हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये पग और उसके रिलेटेड मॉड्यूल्स आ गए सारे के सारे हमारे पास। तो पग हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे npm स्टार्ट की कमांड रन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ओके, अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हुई है। वो स्टार्ट किस उस एप्लीकेशन को अब आप किस लोकेशन के ऊपर व्यू करेंगे? अब आप अपने ब्राउज़र के ऊपर आएंगे, ब्राउज़र में लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन 3000 इज़ द पोर्ट जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। तो आपको ये एक छोटा सा फैंसी सा पेज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा जिसमें एक्सप्रेस लिखा हुआ होगा और वेलकम टू एक्सप्रेस लिखा हुआ है। रिमेंबर कि हम एपीआई अभी बिल्ड नहीं कर रहे, हम जो है वो फुल फ्लैज एप्लीकेशन जो है जिसके अंदर HTML है प्रॉपर, वो स्टडी कर रहे हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्चुअली रन हो रही है इस फोल्डर के अंदर से। जो बिन फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है www की, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अभी मैं चूंकि फाइल एक्सप्रेस वाले फोल्डर के अंदर हूँ तो मैं सर्वर को कंट्रोल C करके स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ एक नया कोड का एडिटर। ओके, बंद हो गया। ओके गाइस, अब ये वाला फोल्डर जो है मेरा ओपन हो गया। अब मैं जो भी कमांड चलाऊंगा वो इस फोल्डर के अंदर, टर्मिनल जो है वो ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर को मेरा पॉइंट आउट कर रहा होगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग, package.json। पैकेज.json से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ ये स्क्रिप्ट के एट्रीब्यूट के अंदर कुछ टैग्स होते हैं। जब whenever we write start, ओके, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दिस कि आपका जो npm start जब हम लिखते हैं npm start, तो एक्चुअली हमारी ये वाली कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो इस कमांड को आप खुद से एग्जीक्यूट कर लें या ऑलवेज npm स्टार्ट करें, तो आपकी दोनों एक ही चीज़ है। नोड की जगह पे अगर हम नोड नहीं लिखेंगे, नोड लिखेंगे तो हमें जब भी सर्वर के ऊपर कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी तो हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट नहीं होगा। तो उसकी जगह पे मैंने आपको बताया था कि आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है। वो पैकेज npm इंस्टॉल -g स्पेस नोडमोन है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। नोड की जगह पे हम नोडमोन लिख देते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं भी लिखेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जब भी आप नोड के अंदर या एक्सप्रेस में कुछ चीज़ें चेंज करेंगे आपको सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको npm स्टार्ट अगर अब मैं प्रेस करता हूँ तो ये मेरा जो है वो अब मॉनिटर हो रही है मेरी फाइल्स, और जैसे ही मैं किसी फाइल के अंदर चेंज करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरी फाइल्स जो हैं वो सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। ओके गाइस, सर्वर रीस्टार्ट होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, इसको हमें फिर दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये वाला पहला जो हमारा वर्ड आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। ओके, अब हम इस एक्सप्रेस ने जो ऐप जनरेट की है इसको ज़रा व्यू करते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट जो है हमारा वो बिन के अंदर www की फाइल है। ओके, इस फाइल को उसने रन किया हुआ है। इस फाइल के अंदर उसने हमारी एक जो फाइल उसने इंपोर्ट की हुई है वो है ऐप की, यानी कि ये वाली app.js की जो फाइल है ये हमारी फाइल एक्चुअली उसने सबसे पहले इंपोर्ट की हुई है। इस फाइल के अंदर जो www की फाइल है इसके अंदर वो अपने बेसिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। इसमें ये पोर्ट नंबर है आपका, अगर आप पोर्ट नंबर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चेंज कर दें, सर्वर रीस्टार्ट करें, सर्वर आपका नई पोर्ट के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसने डिबगिंग के लिए कुछ मॉड्यूल्स रिक्वायर किए हैं। HTTP को हमने देखा था ऑलरेडी सर्वर स्टार्ट करते हुए, तो ये HTTP को रिक्वायर कर रहा है। VAR पोर्ट इज इक्वल टू दिस, ये उसने पोर्ट सेट कर दिया है हमारे, इस पोर्ट के ऊपर उसने स्टार्ट करना है। सर्वर उसने
HTTP सर्वर जो है वो उसने क्रिएट किया है, सर्वर को उसने लिसन करना शुरू किया है, डॉट ऑन एरर के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल कर देगा और लिसनिंग के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल कर देगा। ओके गाइस, तो ऐप जो है वो उसने यहाँ पे रिक्वायर की हुई है, ऐप की पोर्ट उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी है। नो व्हाट इज ऐप? अगर आप app.js के ऊपर आए तो एक्चुअली ऐप जो है आपकी वो एक एक्सप्रेस का इंस्टेंस है जो हमने ऑलरेडी रिक्वायर किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है, अब इस फाइल के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मैं बहुत सी चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा तो चीज़ें थोड़ी मैसी हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली एक एक फाइल जो रिक्वायर हो रही है, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर हो रहा है, जो जो पैकेज, वो फिर हम उसके साथ साथ उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। ओके, तो ये आपका सेटअप है एक्सप्रेस का, जो पहले हमने मैन्युअली किया था। अब एक्सप्रेस ऐप जनरेटर जो है हमारा वो ये वाला काम परफॉर्म करके हमें दे रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर आप आए तो हमारे पास एज यूजुअल नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर है, हमारे पास पब्लिक का फोल्डर है, हमारे पास राउट्स का फोल्डर है, हमारे पास व्यूज़ का फोल्डर है, और ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अच्छा जी, एक्चुअली व्हाट वी डज इज दिस कि हम अपनी एप्लीकेशन को 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं। उन लेयर्स जैसे जैसे आती जाएंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। पब्लिक फोल्डर जो है हमारा, इसके अंदर हमारी स्टाइल शीट्स होंगी। एक उसने स्टाइल शीट ऑलरेडी बना के हमें दे दी है। उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी, अगर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स लेके आना चाह रहे हैं। उसके अंदर इमेजेस होंगे, अगर हमारे इमेजेस हैं। ये वो वाले फोल्डर्स हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होंगे आउटसाइड वर्ल्ड को। अदर देन दीज फोल्डर्स, आपका जो एक्सप्रेस है वो, आप जो सर्वर है आपका, वो आपके हर फोल्डर की एक्सेस को डिनाई कर देता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। एक्सप्लिसिटली अगर आप कोई राउट लिखेंगे तो वो राउट सिर्फ वहाँ पे आएगा। ओके, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी वो वाली फाइल्स होंगी जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, या लाइक CSS है, बूटस्ट्रैप की CSS है, मटेरियल UI की CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, व्हाटएवर जो भी आप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। राउट्स, उसने 2 राउट्स की फाइल्स जो हैं वो ऑलरेडी हमें बना के दे दी हैं। एक इंडेक्स वाली .js है और एक users.js है। ओके, लाइक यूजर्स की का है और ये है आपका index.js की फाइल है। ओके, तो ये थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली वही चीज़ है जो हमने पहले API के अंदर किया था। तो ये राउटर ही है। तो उसने एक्चुअली क्या किया है कि आपका एक जो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द वेब पेज है उसके राउट्स अलग करके उसने एक लोकेशन के ऊपर ऐड अप कर दिए। ओके, तो अब हम आएंगे app.js के अंदर। app.js के अंदर देखें तो उसने उन दोनों राउट्स को, जो राउट्स अभी मैंने आपको दिखाया, ये index.js है, ये वाली फाइल है, ये users.js है, वो उसने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और उन राउट्स को उसने ऐड अप कर दिया है इंडेक्स राउटर और यूज़र राउटर के नामों से। अब ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये एक्चुअली राउटर्स हैं आपके, और हम अपनी पूरी एक्सप्रेस की ऐप के अंदर राउट्स और राउटर्स के साथ खेल रहे होंगे। नो, ये जो 2 लाइंस हैं इसके अंदर वो पग की एडजस्टमेंट कर रहा है। ओके, इसके ये जेसन बाद में देखेंगे क्या चीज़ है, यूआरएल इनकोडेड क्या चीज़ है। ये जो लाइन है, लाइन नंबर 20, इस लाइन के अंदर वो पब्लिक फोल्डर को पब्लिकली एक्सेसिबल करवा रहा है। ओके, इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिर उसने क्या किया है, उसने इंडेक्स राउटर को, मैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए यूजर्स राउटर को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इस राउट को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको सेव करवा लेते हैं। एरर आएगा क्योंकि हमने app.js के अंदर यूजर्स राउटर को रिक्वायर किया हुआ है, उसको हम अब क्लोज करवा देते हैं। ओके, ये आ गया आपका। अब एक ही राउट है हमारे पास और वो ये है, और उसके अंदर एक गेट मेथड है जिसके अंदर स्लैश लिखा हुआ है, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड हमने पहले यूटिलाइज किया था। तो मैं रिस्पॉन्स का जो हमारा ऑब्जेक्ट इंजेक्ट किया है एक्सप्रेस ने इसके अंदर, उसको यूज़ कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो क्लास। ओके, मैं जस्ट एक स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ।
ओके और ये इसका मेथड कौन सा होगा, गेट, और इसका राउट क्या होगा, स्लैश हमारा। ओके इसके अंदर आए, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये हेलो क्लास लिखा हुआ आ रहा है। ओके तो ये गेट मेथड के साथ आ गया। मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, स्लैश प्रोडक्ट्स, हेलो प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं। ओके राउट का मतलब ये है, ये जो स्लैश प्रोडक्ट्स और स्लैश मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब स्लैश लिखा हुआ आएगा तो हेलो क्लास, और स्लैश प्रोडक्ट्स लिख के एंटर करेंगे तो स्लैश प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आएगा। ओके नो ये तो हो गया आपका कि आपने हेलो क्लास यहाँ से कोई स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी है। अगर आप इस हेलो क्लास को फॉर एग्जांपल h1 के अंदर रैप करवा देते हैं यहीं पे, यहीं यानी कि यहीं पे आप अपनी HTML लिखना शुरू कर देते हैं। ओके अब ये h1 भेज रहे हैं आप, अभी आप HTML के टैग्स नहीं भेज रहे, अभी आप कोई CSS फाइल्स अटैच नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो प्रोडक्ट्स की जगह पे जब मैं क्लास लिखूंगा, ये पेज ऑलरेडी चूंकि कैशे हुआ हुआ है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा h1 आ गया। ब्राउज़र ने क्या किया है, एक्चुअली ब्राउज़र ने ये किया है, अगर हम इसका कोड देखें तो उसने HTML का जो डमी टैग्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। ओके ब्राउज़र समझ रहा है कि आपके ने जिस फोल्डर को एक्सेस किया है उसके अंदर index.html की फाइल पड़ी है और उसने गलती से सिर्फ h1 का टैग भेजा है, तो मैं बाकी टैग्स खुद से ऐड अप कर देता हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली ये हुआ है कि हमारी एक्चुअल रिक्वेस्ट जो है वो ये वाली रिक्वेस्ट गेट मेथड के साथ सर्वर के पास पहुंची है, यहाँ पे आई है। इसने देखा है कि इंडेक्स राउटर आपने ऐड अप किया हुआ है, अच्छा इंडेक्स राउटर के अंदर आपने स्लैश के ऊपर ये h1 भेजा हुआ है मुझे। ओके तो वो यहाँ से HTML भिजवा रहा है, यानी ब्राउजर समझ रहा है कि आपकी HTML की फाइल है, लेकिन आपकी एक्चुअली HTML की फाइल नहीं है, वो रन टाइम पे HTML आपकी जो है वो प्रिपेयर हो रही है और सेंड होके जा रही है। ओके व्हाट इफ कि हम यहाँ पे कोई ऐसा राउट लिख देते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, कि आपके पास जो एरर आया है वो एरर है नॉट फाउंड का। ओके अब ये एरर कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, ये आपका जो एरर है वो app.js के अंदर राउट्स के अंदर अगर हम आए तो उसने आपका ये वाला फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट किया है। ये एग्जीक्यूट कब होगा जब आपका कोई भी राउट इस URL को नहीं मिला। ओके इसको कोई भी राउट नहीं मिला तो उसने क्रिएट एरर 404 के नाम से भिजवा दिया है, आपको पेज वापस रिटर्न करवा दिया। ओके एक्चुअली उसने क्या किया है, ये वाला जो एरर का जो पेज है ये आपको वापस भिजवाया। ओके तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको h1 के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, अच्छा अब ये इंटरेस्टिंग होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो h1 इज इक्वल टू दिस, h2 इज इक्वल टू दिस, pre इज इक्वल टू दिस। ओके अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, ओके तो अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एरर मैसेजेस नहीं आएंगे यहाँ पे। ओके मैं इसको दोबारा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, हम इसको बाद में लेके आते हैं, देखते हैं। ओके नो थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग ये है कि अब हमारा जो राउट आ रहा है ये वाला जिसके ऊपर हमने स्लैश लिखा हुआ है, ये HTML एक रिटर्न करके भिजवा रहा है हमें। ये अब जब हम ऑन द फ्लाई HTML क्रिएट कर रहे हैं तो हमें HTML के अंदर कुछ वेरिएबल्स को एम्बेड करना है, कुछ हमें प्रोडक्ट्स को एम्बेड करना है, या हमें कुछ और चीज़ें बीच में लेके आनी हैं, तो उन सब के CSS फाइल्स हमने अटैच करवानी है, बूटस्ट्रैप अटैच करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास व्यू इंजन्स होते हैं। नो एक्सप्रेस के जो पॉपुलर व्यू इंजन्स हैं उनमें पग है जो हम यूज़ करेंगे, उनमें जेड है। ओके इसके अलावा अगर हम लारावेल की एग्जांपल लें तो लारावेल के अंदर ब्लेड है, ASP.NET की अगर एग्जांपल लें तो उसके अंदर रेजर है। मोर और लेस आपके जितने भी व्यू इंजन्स हैं वो सेम फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हैं। ओके
तो वो फ़िलासफ़ी क्या चीज़ है? वो फ़िलासफ़ी ये है कि आपके पास एक सेपरेट फ़ोल्डर होना चाहिए जिसका नाम है व्यूज़ का। उसके अंदर आपकी एक फ़ाइल होगी जिसका नाम होगा इंडेक्स डॉट पग के नाम से फाइल्स होंगी। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स के नाम से प्रोडक्ट्स डॉट पग के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल अटैच करवा लेता हूँ, एक नई फ़ाइल फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस डॉट पग के नाम से ऐड कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। अभी एम्प्टी फाइल्स हैं ये, एक्सटेंशन इनकी हम पग रखेंगे। ओके, पग और कॉन्टैक्ट अस प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है दोनों क्या चीज़ें हैं। ओके, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर अब हम आते हैं। इसको यहाँ से HTML की जगह पे रिस्पॉन्स डॉट, मैं इसको कर देता हूँ रेंडर। ओके, फंक्शन कॉल कर लेते हैं रिस्पॉन्स का, और रेंडर को मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट्स। अब आपका जो एक्सप्रेस है वो क्या करेगा? आपका जो एक्सप्रेस है वो इसको पहले हम रन करके देखते हैं कि क्या आता है। अभी हमारे पास एम्प्टी पेज है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट्स डॉट पग के अंदर कुछ नहीं लिखा है। ओके, तो ये जो पग है इसको अभी फॉर द टाइम बीइंग आप समझेंगे ये HTML की एक फाइल है। एक्सप्रेस को पता है क्योंकि आपने व्यू इंजन पग सेलेक्ट किया हुआ है, आपके जो व्यूज के फोल्डर के अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई होंगी उनकी एक्सटेंशन पग है, इसलिए यहाँ पे हमें पग एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि आपके व्यूज़ की डायरेक्टरी कहाँ पे है। ओके, हमें वो डायरेक्टरी भी देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ अपने व्यू यानी अपने HTML की फाइल का एड्रेस देंगे, और वो जो HTML की फाइल है वो हमारी HTML की फाइल प्रोडक्ट्स के अंदर डॉट पग के अंदर पड़ी हुई है। ओके, तो मैं प्रोडक्ट्स डॉट पग के अंदर की जो HTML पड़ी हुई है इसके अंदर मैं HTML लिख लेता हूँ। इसको मैं क्लोज करवा देता हूँ, HTML को मैं क्लोज करवा देता हूँ। ओके, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ बॉडी को मैं क्लोज करवा देता हूँ। बॉडी के अंदर हम लिख देते हैं h1/h1। ओके, ये इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो क्लास फ्रॉम पग। ये सिंपल HTML है, बॉडी का टैग है, इसमें मैंने हेड का टैग नहीं डाला है। इसको जब हम रिफ्रेश रेंडर करेंगे तो हमारा लिखा हुआ आ गया हेलो क्लास फ्रॉम पग। ओके, बट फिर हमारे व्यू इंजन का एडवांटेज क्या है? व्यू इंजन का एडवांटेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये, व्यू इंजन कहता है कि आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड या इतनी ज़्यादा HTML क्यों लिख रहे हैं। ये टैब बेस्ड लैंग्वेज है, टैब बेस्ड। आप लिखें HTML, ओके, एंटर प्रेस करें, टैब प्रेस करें, हेड एंटर प्रेस करें, टैब प्रेस करें, बॉडी एंटर प्रेस, बॉडी लिखें, टैब प्रेस करें, टैब नहीं प्रेस करें। अगर आपने सिर्फ हेड और बॉडी लिखा है तो ये दोनों एक लेवल के ऊपर आएंगे, यानी HTML के टैग के अंदर हेड का टैग होगा और उसके साथ हेड के टैग के साथ होगा बॉडी का टैग, लेकिन बॉडी का टैग आएगा HTML के अंदर। इसी तरह हेड के अंदर टाइटल होता है। फॉर एग्जांपल टाइटल के अंदर आप लिख दें माई क्लास, माई फर्स्ट पग। ओके, बॉडी के अंदर जो है आपके पास टैब प्रेस करके लिखेंगे, H1 का टैग है, उसके अंदर लिखें इक्वल टू लिखें पहले, दिस इज माई फर्स्ट पग पेज। ओके, इसको रिफ्रेश करें। ओके, एरर आ गया। एरर क्या आया? इक्वल टू का साइन जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए था। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन, title is equal to my first pug, this is my first pug page, syntax unexpected token। ओके ओके, ये चूंकि JS बेस्ड लैंग्वेज है, इसके अंदर सॉरी इक्वल टू का साइन अभी नहीं हम डालेंगे। सॉरी, इसको मैं बंद कर देता हूँ इंडेक्स डॉट पग को। ये इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, एक्चुअली वो इक्वल टू के साइन से समझ रहा है कि राइट साइड पे मेरे पास वेरिएबल आ रहा है।
ओके, ये इसको इस तरह से करेंगे। टाइटल, टाइटल के आगे आप अपना जो भी टाइटल लिखेंगे इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आपका दिस इज़ माय फर्स्ट पग पेज, और ये आपका टाइटल आ गया। अगर आप इसकी HTML देखें, ये इसकी HTML है। ओके, तो H1 के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, दिस इज़ ए पैराग्राफ, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आ गया आपका ये पैराग्राफ इस लेवल के अंदर आ गया। ओके, तो ये पैराग्राफ है आपका और ये आ गया आपकी हेडिंग। ओके, तो ये जो पग है बेसिकली ये आपका व्यू इंजन है, और इसी को अगर हम फॉर एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और कॉन्टैक्ट अस के अंदर आ जाते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस का पेज। ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि टैब बेस्ड लैंग्वेज है तो स्पेसेस का भी प्रॉब्लम रहता है पग के अंदर। बट ये आ गया स्लैश कॉन्टैक्ट अस स्लैश प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा पुराना है, ये राउट पुराना है हमारा, तो index.js के अंदर स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने हेलो प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट अस को हम रेंडर कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ओके, प्रोडक्ट्स वाले पेज को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ राउट को। अब ये राउट हमारे पास नहीं है, हमारे पास दो ही राउट्स हैं। स्लैश के ऊपर आ रहा है प्रोडक्ट्स डॉट पग और स्लैश कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आ रहा है हमारा कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस, एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास सर्वर एरर आ गया, कॉन्टैक्ट अस, ये आ गया हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज, और ये हमारा उसको रेंडर कर रहा है इस कॉन्टैक्ट अस डॉट पग वाली फाइल को। ओके गाइस, तो अब हमें अगर लिंक करना है दोनों पेजेस को, ओके, तो लिंक कैसे करेंगे? लिंक करना बहुत आसान है, हमें जस्ट हाइपरलिंक फेंकना है यहाँ पे एक, फॉर एग्जांपल हाइपरलिंक है हमारा, href क्या है स्लैश कॉन्टैक्ट अस, ए लिख के मैंने टैब प्रेस किया तो उसने ऑटोमेटिकली पग का कोड जनरेट करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा कॉन्टैक्ट अस, वो एक्चुअली इस हाइपरलिंक के अंदर होगा। ओके, तो इधर जाते हैं हम, सॉरी होम पेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पे मेरा ये कॉन्टैक्ट अस का लिंक आ गया। इसको लिंक को और देखें, इसका अगर आप href देखें तो ये हाइपरलिंक है स्लैश कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, इस लिंक का कोई ताल्लुक नहीं है सर्वर के साथ, ये जस्ट सिंपल एक हाइपरलिंक है। चूंकि हमारा राउट ऑलरेडी चल रहा है, मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँगा नया पेज तो भी कॉन्टैक्ट अस ही खुलेगा, लेकिन हमारी चूंकि वेब पेज है उसके अंदर हाइपरलिंक है, क्लिक करेंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। ओके, तो सेम इसको उठाता हूँ मैं ये कॉन्टैक्ट अस के अंदर। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें। ओके, इन चीज़ों को हम रेपिटेशन को भी हम ख़त्म कर लेते हैं थोड़ी देर में। कॉन्टैक्ट अस की जगह पे आ गया होम। ओके, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये चेक करें, होम के ऊपर हमारा फर्स्ट पेज। रिमेंबर ये अगर आप गौर से देखें तो हमारा पेज री रेंडर हो रहा है कम्प्लीटली, रिएक्ट के केस में ये री रेंडर नहीं होगा। होम के ऊपर जाते हैं तो होम पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट अस आ गया। ओके, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर हमने कोई फाइल्स CSS की इसके साथ अटैच करवानी है तो उन फाइल्स को हम किस तरह से हैंडल करेंगे। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पब्लिक का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर उसने स्टाइल शीट्स के नाम से एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है। ओके, ये जो फोल्डर है ये पूरे का पूरा फोल्डर आपको पब्लिकली एक्सेसिबल है। उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल style.css के अंदर मैं इस की जो बिल्ट इन CSS उसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं h1 को लिख देता हूँ। ये रिमेंबर ये CSS की फाइल है। ओके, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लू कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। जब ये CSS हमें मिल जाएगी तो फिर हमारे पेज के साथ अप्लाई हो जाएगी, तो हमारे H1 जो है वो ब्लू कलर बैकग्राउंड के हो जाएंगे और कलर जो है हमारा वो वाइट हो जाएगा।
अच्छा, ये जो फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस, ये फाइल हमें एक्सेसिबल कहाँ से है? रिमेंबर, मैंने यहाँ पे कोई राउट नहीं बनाया स्लैश स्टाइल शीट्स के नाम से। ओके, एंटर प्रेस करता हूँ, कोई राउट नहीं है हमारे पास। ओके, अब ये जो स्टाइल एस एच डब्ल्यू टी एस स्टाइल शीट्स के नाम से मैंने वाला फोल्डर है, मैंने उस फोल्डर का नाम लिखा हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। फाइल पड़ी हुई है स्टाइल डॉट सी एस एस की, स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, एंटर प्रेस करते हैं। अब ये फाइल भी जो है वो हमारे पास पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। ओके, द थिंग इज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टाइल्स डॉट सी एस एस और हमारी फाइल का नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये, अब मैं राउट को लिखता हूँ, ये एंटर प्रेस करता हूँ। रिमेंबर, ये वही सी एस एस है जो अभी मैंने लिखी है इस स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल के अंदर। लेकिन ये राउट मैंने क्रिएट नहीं किया, मैंने एक्सप्रेस को नहीं बताया कि मेरा स्लैश स्टाइल शीट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है और उस फाइल को एक्सेसिबल करवाना है। पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स पड़ी हैं, अगर उनको हम डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करेंगे यूआरएल के ऊपर, तो हमारा जो एक्सप्रेस है वो उन फाइल्स को एज सच उठा के हमें भिजवा देता है। ओके, नॉर्मली हम आदि हैं अपने पेज के अंदर स्टाइल के टैग को इस तरह से लिखने के। स्टाइल आगे हम लिखते हैं एच रेफ इज इक्वल टू उसका पाथ और सॉरी लिंक के टैग के साथ, लिंक अटैग के साथ लिखें। ओके, लिंक अटैग होता है हमारे पास, हम लिंक अटैग यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम एच रेफ लिखते हैं इज इक्वल टू दिस और डॉट स्लैश उसका पाथ हम देते हैं, सारा कुछ। ओके, लेकिन आपने इस जगह पे अभी ऐसा नहीं करना। अभी हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल लिंक एच रेफ इज इक्वल टू पाथ, यहाँ पे हमें कौन सा देना है पाथ। अभी हम आदि हैं HTML के अंदर रिलेटिव पाथ देने के, डॉट स्लैश समथिंग करके। यहाँ पे हम नहीं देंगे, यहाँ पे हम देंगे हमारे ब्राउजर के रेफरेंस के ऊपर से, यानी हमारी एप्लीकेशन के रेफरेंस के ऊपर से जो पाथ आ रहे हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे देने की भी कोशिश करूँगा यहाँ से, तो ये व्यूज़ का फोल्डर है, उसके बाद मैं पेरेंट फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, उसके अंदर मेरे पास पब्लिक का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास STYLE स्टाइल शीट्स का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास है स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, ये आदि हैं हम इस तरह से लिंक का टैग देने के। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और सॉरी वापस आते हैं हम पब्लिक के टैग के ऊपर जो हमारा ये वाला। ओके, हेड के सेक्शन के अंदर देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। हेड के सेक्शन में देखें, हेड के सेक्शन में जो पाथ आ रहा है वो आ रहा है डबल डॉट स्लैश पब्लिक स्टाइल। ये पाथ ठीक है, लेकिन हमारी फाइल नहीं आएगी साथ में। क्यों? क्योंकि हम एक्सप्रेस को यूज़ कर रहे हैं, फाइल सिर्फ वही आएगी जो उसको सर्वर अलाउ करेगा। सर्वर इसको अलाउ ही नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, पब्लिक फोल्डर को यहाँ से के रेफरेंस को यहाँ से ख़त्म कर देना है। ओके, ओनली ये वाला पाथ जो कि आपके एक्सप्रेस के रूट के हिसाब से है, पब्लिक के रेफरेंस से है, स्लैश स्टाइल शीट्स ये वाला फोल्डर स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, ये पाथ आप अटैच करवाएंगे। इसको अब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो सी एस एस है वो नहीं आई, स्टाइल शीट्स स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, मैंने ये ऐड नहीं किया था, ये मैंने अभी ऐड किया है। आर ई एल इज इक्वल टू स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट सी एस एस, हम सी एस एस की फ़ाइल को अटैच कर रहे हैं इसके साथ, तो आपकी सी एस एस की जो फाइल है वो आपकी अटैच हो जाएगी उस तरह से, क्योंकि पाथ हमने वो दिया हुआ है कि बट वी ऑलरेडी इन पग, तो हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड केस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिंक लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसने आर ई एल इज इक्वल टू स्टाइल शीट से अटैच कर दिया। स्लैश स्लैश स्टाइल शीट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, ये हमारा सी एस एस की जो फाइल है वो अटैच हो जाएगी। इसको पेज को रिफ्रेश करूँगा तो हमारी जो एक्सटर्नल सी एस एस की जो फाइल है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। ओके, ये स्टाइल शीट लिंक टैग को हम अगर फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से निकाल के कॉन्टैक्ट अस के अंदर भी ऐड कर देंगे। रिमेंबर डुप्लीकेशन आ रही है, मैं जानबूझ के डुप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ, तो वो सेम स्टाइल शीट जो है हमारी वो
उसके अंदर कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर भी अटैच हो जाएगी आके। ओके, नाउ द थिंग इज, मैं बार बार डुप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास मेन्यू आएगा, ओके, एक कंप्लीट मेन्यू आएगा। अगर मैंने यहाँ पे होम के साथ साथ यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज भी लेके आना है, कल को हमारी कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, मेन्यू चेंज हो रहा है, तो वो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो इस पेज के ऊपर अटैच हो गया आके मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज। ये होम है, होम के अंदर नहीं है। ओके, वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, क्योंकि आपकी ये जो लॉजिक है ये रेप्लिकेट हो रही है आपके इसके अंदर, दोनों फाइल्स के अंदर। जो HTML है इसके अंदर वेरिएबल्स नहीं होते, इसके अंदर कंपोजिशन नहीं है, इसके अंदर आपकी इनहेरिटेंस नहीं है, लेकिन जो पग है ये आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ द थिंग इज़ कि आप हम इसके अंदर जो इनहेरिटेंस लेके आते हैं वो ये लेके आते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये वाला जो सेक्शन है जिसको मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वो वाला एरिया है जिस एरिया ने मॉडिफाई नहीं होना पेज के ऊपर। ओके, व्हाई नॉट हम इसको किसी एक फाइल के अंदर रख लें। ओके, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ व्यूज़ की, इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। पहले इसके अंदर मैं लेआउट्स के नाम से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और फाइल का नाम मैं रख देता हूँ मास्टर पेज रख लेते हैं, मास्टर डॉट पग। ओके, इसके अंदर हम ये करते हैं कि जो हमारा कॉमन पोर्शन है ये वाला, ओके, वो इस फाइल के अंदर अटैच कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा एक मैं HR का टैग लिख देता हूँ। ओके, H1 लिख लेते हैं। दिस इज फ्रॉम मास्टर पेज। ओके, हमारे पास दो पेजेस हैं, products.pug और contactus.pug। इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ओके, ये अब पग की फाइल है। मैं यहाँ पे एक ऐट के साइन के साथ एक्सटेंड्स लिख देता हूँ। सॉरी, ऐट का साइन नहीं आएगा, सिंपल आएगा एक्सटेंड्स। ऐड का साइन जो है वो ब्लेड के अंदर होता है, इसमें नहीं है। एक्सटेंड्स आगे मैं लिखूँगा ./ करंट फोल्डर इसका प्रोडक्ट्स का ये वाला है, लेआउट्स के अंदर से मास्टर डॉट पग फाइल को एक्सटेंड कर। एक्सटेंड करने से क्या होगा, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब ये चेक करें, ये वो वाली लाइन है जो मैंने अटैच लिखी हुई है एक्चुअली मास्टर डॉट पग के अंदर। हुआ ये है कि इस फाइल के अंदर से हमने इसको एक्सटेंड किया है प्रोडक्ट्स डॉट पग को मास्टर डॉट पग को। ओके, मैं सेम लाइन जो है जिस तरह हमारी कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, अब हमारी HTML की जो फाइल है वो इस HTML की फाइल को एक्सटेंड कर रही है। इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट अस के अंदर भी ये चीज़ सेम लिख देता हूँ। ओके, अब क्या होगा कि मैं /कॉन्टैक्ट अस लिखूँगा, तब भी मेरा वही वाला पेज जो है वो रेंडर हो रहा है आगे। ओके, तो मास्टर आ गया। मास्टर कहता है पेज कि यहाँ पे मैं अब लिखें ब्लॉक। ओके, ब्लॉक का नाम कुछ रख दें कंटेंट फॉर एग्जांपल। ये मैं एरिया छोड़ रहा हूँ, इस एरिया के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक HR का टैग लिख लेता हूँ, और HR के नीचे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, दिस इज़ फुटर। ओके, ये मेरा H1 है, मेन्यू विल अपीयर, इसको मैं लिख देता हूँ H1 की जगह पे मैं इसको H2 कर देता हूँ। एक पैराग्राफ लिख देते हैं हम, मेन्यू विल अपीयर हेयर। ओके, ये वाला वो एरिया है ब्लॉक कंटेंट वाला। इसको अगर हम पहले इस पेज को देखें, Ctrl+R, तो ये वाला वो एरिया है जो कि आ रहा है, ये पैराग्राफ है, उसके नीचे ये वो लोकेशन है जिसके ऊपर मैं यहाँ पे मैं एक और HR फेंक देता हूँ। HR मैं लेस देन ग्रेटर देन का साइंस नहीं लगा रहा, कितना सिंपल मेरा वर्ड हो गया है, मुझे HTML लिखने में बड़ी आसानी आ रही है।
रिफ्रेश करूंगा तो ये पहले वाले एचआर और दूसरे वाले एचआर के बीच वाला वो एरिया है जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक अदद ब्लॉक छोड़ा हुआ है मास्टर ने। प्रोडक्ट्स डॉट पग का जो पेज है वो क्या करेगा, इस ब्लॉक को ओवरराइड करेगा। ओके मैंने यहाँ पे कंटेंट के नाम से ब्लॉक छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हम ब्लॉक का नाम कंटेंट रखेंगे, यहाँ पे मैं h1 का लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स पेज। ओके ये वो वाला एरिया। अब आप देखें कि ये हालांकि टॉप ऑफ द पेज आ रहा है, लेकिन चूंकि एक्सटेंड कर रहे हैं हम मास्टर को, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये वाला जो कंटेंट आ रहा है ये वाला कंटेंट आ रहा है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर वो वाला एरिया है जो मास्टर से आ रहा है। ओके सेम हम प्रोडक्ट्स पेज के साथ साथ इसको अटैच कर देते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर। कॉन्टैक्ट अस पेज। ओके ये आ गया आपका। तो प्रोडक्ट्स पेज ये है स्लैश कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। नो द थिंग्स आर गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप मेन्यू ऐड कर लेते हैं। ओके ऊपर वाले इस लोकेशन के ऊपर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक जगह के ऊपर मेन्यू अटैच करना है। ओके तो मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, यूएल हैशटैग मेन्यू टॉप मेन्यू, उसके अंदर मेरे पास एल आई है, एल आई के अंदर मेरे पास एक हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या है, पहला जो है वो आ रहा है होम, और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट अस। ओके यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। रिमेंबर ये वो वाला एरिया जो रिपीट हो रहा है मास्टर के साथ साथ। ओके यहाँ पे सिर्फ आपका कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं सेव कर देता हूँ तो हमारा ये वाला मेन्यू क्रिएट हो गया। इस मेन्यू का जो कि अनऑर्डर लिस्ट है, तो मैंने मेरे पास स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल पड़ी हुई है ये, इसको मैं हैशटैग तो मेन्यू के अंदर आने वाले जो एल आईज हैं उसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ इनलाइन, और इनलाइन और पैडिंग हम दे देते हैं 20px। ओके ये लें जी, ये हमारा मेन्यू आ गया। होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो होम पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। तो ब्लॉक्स जो है आपके वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके तो दिस इज़ अ फुटर, और यहाँ पे मैं मास्टर पेज के अंदर फुटर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एच आर की जगह पे एच आर लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉक फुटर। ओके अब ये देखिए ये एच आर है, ये भी एच आर है, उन दोनों एच आर के अंदर ब्लॉक आ रहा है कंटेंट, उसके नीचे आ रहा है फुटर। ओके तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, फुटर हमारा गायब हो गया। लेकिन कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है फॉर एग्जांपल वो एक और ब्लॉक लिख लेता है, वो लिख लेता है फुटर, दिस इज फुटर फ्रॉम कॉन्टैक्ट अस। ओके अब देखें ये कंटेंट कहाँ पे जाएगा, इसको अगर मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर आऊँ, ये फुटर वाला कंटेंट आ रहा है यहाँ से, और ये वाला जो कंटेंट है वो इस एच आर के ऊपर आ रहा है। यानी आपका जो मास्टर पेज है उस मास्टर पेज ने अपने पास लोकेशंस छोड़ी हैं, जिन लोकेशंस के ऊपर आप अपने कंटेंट को ऐड अप कर रहे हैं चीज़ों को। ओके नाउ गो हैड, अब जाएं इस रिव्यू करें इस पूरी एप्लीकेशन उस पूरे लेक्चर को, और मास्टर पेज को देखें, नोड पग लिखें, नोड पग एंटर प्रेस करें। ओके ये पहला लिंक आएगा पग का, पग की डॉक्यूमेंटेशन देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको लिस्ट करके इसका एक CRUD कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसके अंदर अभी हमारा रिएक्ट नहीं आ रहा, रिएक्ट हमारा लेटर ऑन है, लेकिन अभी हम इसको सर्वर साइड रेंडरिंग जिसके ऊपर हम HTML के अंदर वेरिएबल्स और आपके राउट्स कैसे होंगे और उन राउट्स को आपने हैंडल कैसे करना है। इस एप्लीकेशन को अगर आपने रन करना है इसको क्लोन करें, क्लोन करने के बाद npm इंस्टॉल पहले प्रेस करके पहले नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स वाला फोल्डर क्रिएट करें, फिर npm स्टार्ट करें,
उसके बाद लोकल होस्ट कोलन 3000 लिख के एंटर प्रेस करें तो आपका ये वाला पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। इसको मैं आपके सामने ही अभी हम गिटहब के ऊपर जो है वो इसको ये चीज़ें मैंने ऐडअप की हुई हैं। एक्सप्रेस लेक्चर है 26, कमिट कर देता हूँ इसको। ओरिजिन इसमें रिमेंबर नोडेड उसका मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं जा रहा, बाकी सारी फाइल्स वही हैं। तो आपने npm इंस्टॉल पहले प्रेस करना है तो वो आपका फोल्डर फिक्स हो जाएगा। व्यू ऑन गिटहब के ऊपर व्यू करके देखते हैं, इसके अंदर हमारा लेक्चर नंबर 26 आ रहा होगा यहाँ पे। ये फाइल एक्सप्रेस ये ऐड किया हमने, फर्स्ट एक्सप्रेस। रिमेंबर इसमें नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है, इसको आप डाउनलोड करें यहाँ से और डाउनलोड करके इस फोल्डर के अंदर आएँ। जहाँ पे भी आपने क्लोन किया हुआ है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है। npm इंस्टॉल, npm स्टार्ट, व्यूज़ के अंदर जाएँ तो देखेंगे हमारे पास ये लेआउट्स के अंदर मास्टर होगा, कॉन्टैक्ट अस डॉट पग, ये वही वाली फाइल है जो कि मेरे पास यहाँ पे ओपन है। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इसका।